Hello my dear students, today we are going to learn fourth chapter Introduction to Microsoft Access 2010। आज हम सीखेंगे कि जो अगले चैप्टर में हमने सीखा था डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टेबल्स और हमारे रिकॉर्ड्स के बारे में, उनको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम हमारा डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे हम उनमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हमारा डेटा मेंटेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाकर हम यहाँ पर सर्च करेंगे एक्सेस, तो यहाँ पर हमें मिलेगा हमारा एक्सेस। सिंपली हम उस पर क्लिक करके हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम हमारा एक्सेस स्टार्ट करेंगे तब हमें फर्स्ट ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ से हम चूज करेंगे कि हमें कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है। सिंपली हम यहाँ पर चूज करेंगे ब्लैंक डेटाबेस। तो यहाँ पर हमें एक विंडो, एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें हम हमारे डेटाबेस का नेम अप्लाई करेंगे कि कौन से नेम से हमें डेटाबेस सेव करना है। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास 8, ये हमारा डेटाबेस नेम है और यहाँ से हम क्रिएट करके हमारा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है टेबल्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रिएट किया एक ब्लैंक डेटाबेस जिसका नाम हमने रखा क्लास 8। इसमें हम हमारे क्लास की सारी डिटेल्स स्टोर करेंगे। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे हमारा टेबल। तो यहाँ पर टेबल में हम व्यू में से डिज़ाइन व्यू चूज करेंगे और हमारे टेबल का नाम यहाँ पर रखेंगे। हमारे टेबल का नाम होगा स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया है जिसमें हम यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स रखेंगे कि कौन कौन सा डेटा हमें स्टूडेंट डेटाबेस में स्टोर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा स्टूडेंट का आईडी, इट मीन्स की रोल नंबर, और यहाँ से हम उनकी डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर अगर हमें कोई डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करना है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वो है हमारा ऑप्शनल फील्ड। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था कि यहाँ पर अगर हमारा फील्ड नेम है आईडी तो उसकी डेटा टाइप होगी या तो नंबर या तो ऑटो नंबर, क्योंकि इसमें हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। यहाँ पर हम रखेंगे ऑटो नंबर डेटा टाइप, बिकॉज हम सीखेंगे कि अगर हमने ऑटो नंबर डेटा टाइप स्पेसिफाई की है तो कैसे हमारी जो आईडी है, हमारे जो हम रिकॉर्ड्स इस टेबल में स्टोर करेंगे तो हमें उसका आईडी स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑटो नंबर से हमारी आईडी सेव होती जाएगी। देन आफ्टर हम दूसरा फील्ड लेंगे नेम, स्टूडेंट नेम, जिसकी डेटा टाइप हम रखेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप, बिकॉज यहाँ पर हमें पता है कि अगर हमें नेम स्पेसिफाई करना है तो उसकी डेटा टाइप हमारी होगी टेक्स्ट, जिसमें हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। देन आफ्टर हम लेंगे एडमिशन डेट, एडमिशन डेट। यहाँ पर हमारे एडमिशन डेट की डेटा टाइप हम रखेंगे डेट एंड टाइम, बिकॉज यहाँ पर हमें स्टूडेंट की एडमिशन की डेट स्टोर करनी है। देन आफ्टर नेक्स्ट फील्ड हम रखेंगे सिटी, कि स्टूडेंट कौन से सिटी से बिलोंग करता है, तो इसकी डेटा टाइप भी हम रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, बिकॉज सिटी का डेटा इतना बड़ा नहीं होता कि हमें लॉन्ग टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट हो। तो ये हमने सारे फील्ड जो हमें टेबल में स्टोर करने थे वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए। अब हम यहाँ से इंसर्ट रो अब हम इंसर्ट रिकॉर्ड करेंगे कि हमें हमारे टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। हम यहाँ व्यू में से जाकर डेटा शीट व्यू चूज करेंगे। यहाँ से हमारा टेबल सेव करके यहाँ पर जो हमने फील्ड स्पेसिफाई किए हैं वो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं और यहाँ पर हम हमारा डेटा ऐड करेंगे जो हमें डेटा ऐड करना है। अगर हमारे पास हमारी कोई एक्सेल सीट में, टेक्स्ट फाइल में या कोई अदर डेटा है तो वो डेटा भी हम यहाँ एक्सटर्नल डेटा में जाकर टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल फाइल या मोर में जाकर हमारी फाइल, हमारा डेटा डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें मैन्युअली डेटा ऐड करना है तो सिंपली हम यहाँ पर जो हमारा फील्ड है उनके अकॉर्डिंग हम डेटा ऐड कर सकते हैं।
हैं। सपोज मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम रखती हूँ RAM, राम। देन आफ्टर उसकी एडमिशन डेट, हम यहाँ से उसकी एडमिशन डेट चूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 4 जून उसकी एडमिशन डेट ले रही हूँ और उसका सिटी है मोरबी। तो यहाँ पर हमने एक रिकॉर्ड ऐड किया। देन आफ्टर हम ऐड करेंगे सेकंड रिकॉर्ड सीता। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि आईडी का जो फील्ड है उसमें हमें डेटा स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमने ऑटो नंबर डेटा टाइप रखी थी वो हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। देन आफ्टर हम अगेन यहाँ पर एडमिशन डेट चूज करेंगे और सिटी स्पेसिफाई करेंगे। देन आफ्टर रिकॉर्ड 3। तो यहाँ पर हमने हमारे टेबल का सारा डेटा, जो हमें जितना डेटा फिल करना था वो डेटा यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। ऐसे हम मल्टीपल डेटा हमारे टेबल में जो जो हमें स्टोर करना है वो सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमने सीखा कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे टेबल के फील्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं और कैसे उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम सीखेंगे कि जो रिकॉर्ड्स हमने फिल किए हैं उनमें से कोई रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, कोई फील्ड एक्स्ट्रा ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे फील्ड पर राइट क्लिक करके, यहाँ पर जो हमारा फील्ड नेम है उस पर राइट क्लिक करके फील्ड को रीनेम कर सकते हैं, दूसरा फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं या कोई फील्ड डिलीट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम रिकॉर्ड पर राइट क्लिक करके उससे डिलीट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर हमारा कोई रिकॉर्ड छूट गया है और हमें बीच में कोई रिकॉर्ड ऐड करना है तो उस पर राइट क्लिक करके न्यू रिकॉर्ड करके नया रिकॉर्ड यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी भी फील्ड पर प्राइमरी की अप्लाई की है तो हम दूसरा रिकॉर्ड ऐड बीच में नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइमरी की स्पेसिफाई की है, इसलिए हम कोई भी रिडंडेंट डेटा बीच में एंटर नहीं कर सकते। तो ये हमने सीखा कि हम हमारे टेबल में कैसे न्यू फील्ड ऐड कर सकते हैं, कैसे हम न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं और कैसे हमारा फील्ड रीनेम कर सकते हैं, और अगर हम चाहे तो किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट चूज करके हम रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस टेबल और उसमें डेटा स्टोर करने का कंसेप्ट।